नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, फडणवीस बने सीएम, शिंदे ने नहीं ली शपथ, अजीत की बड़ी घोषणा की। वहीं योगी का चक्रव्यूह भेद, संभल पहुंचे राहुल गांधी, बाबा की फुली सांस की और जगदीप धनखड़ की मोदी से खुली बगावत, झूठे वादों पर लगाई फटकार की। इधर केजरीवाल ने लिया तगड़ा बदला, बीजेपी का धुरंधर आप में शामिल की। वहीं गडकरी के बयान से फिर गरमाई सियासत की और सीजेआई को हटाने पर कांग्रेस ने लगाई याचिका की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम, शिंदे बोले और कौन शपथ लेगा, फैसला शाम तक। अजीत ने टोका, मैं लूंगा शपथ, यह तय है। राहुल और प्रियंका गांधी संभल नहीं जा सके, गाजीपुर बॉर्डर से ललकारा। दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे पर 4 घंटे जाम से लोग परेशान, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा। भाजपा को फिर बड़ा झटका, बड़े नेता परवेश रत्न आप में हुए शामिल, केजरीवाल के कामों से थे प्रभावित। पहले जैसे अब नीतीश कुमार नहीं है, वो थक गए हैं। कार्यकर्ता संवाद यात्रा में तेजस्वी यादव का सीएम पर निशाना। उपराष्ट्रपति का केंद्र सरकार से सवाल, कृषि मंत्री शिवराज से पूछा, किसानों से किए गए वादे क्यों नहीं निभाए गए, हम कुछ नहीं कर रहे। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर हुई फायरिंग, बाल बाल बचे। गोल्डन टेम्पल के बाहर सेवा कर रहे थे, हमलावर खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार। जालंधर में कांग्रेस एमएलए बोले, सीएम कॉमेडी में व्यस्त। पीएम के चंडीगढ़ दौरे पर उठाए सवाल, हरियाणा विधानसभा जमीन को लेकर नाराजगी। लोकायुक्त को प्रवर्तन निदेशालय की चिट्ठी पर भड़के सीएम सिद्धारमैया, कहा यह राजनीति से प्रेरित। झारखंड हाईकोर्ट से सीएम हेमंत को मिली राहत, एमपी एमएलए कोर्ट के सशरीर पेश होने के आदेश, लगाई रोक। रंगे हाथों पकड़ी गई बीजेपी, बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, अरविंद केजरीवाल का बयान। धमकी देने वाला मेरा कार्यकर्ता निकला तो दे दूंगा इस्तीफा, पप्पू यादव का पूर्णिया एसपी को चैलेंज, बोले सरकार में बैठे लोग मुझे मारने की साजिश कर रहे। गडकरी बोले, राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर, यहाँ हर व्यक्ति दुखी, सबको अपने पद से ऊंचे पद की लालसा है। अजीत पवार को सुबह और शाम शपथ लेने का अनुभव, महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे के बयान ने बढ़ाई हलचल। संसद में बांग्लादेश का मुद्दा उठा, हेमा मालिनी बोली, यह विदेशी संबंधों का नहीं, कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मामला है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध, इंदौर में आरएसएस की रैली में 2.5 लाख लोग जुटे, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी प्रदर्शन जारी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सुनवाई से सीजेआई हटे, नई बेंच 6 जनवरी से सुनवाई करेगी। सीजेआई को पैनल से हटाने पर कांग्रेस ने लगाई याचिका। ब्रिटिश सांसद बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं का सफाया करने की हो रही कोशिश, वहां घर जलाए, पुजारियों को जेल भेजा। अमेरिका ने कहा अल्पसंख्यकों की हिफाजत करे। तिरुपति मंदिर के पास बन रहा मुमताज होटल, हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कानून व्यवस्था बदतर, राजधानी पर अपराधियों का कब्जा, विधानसभा में बरसे केजरीवाल। शशि थरूर ने नेमोन परियोजना पर पूछा सवाल, रेल मंत्री बोले, हम स्टेशन पर भीड़ कम करने पर दे रहे हैं जोर। यहाँ बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, इनको खुदाई की लगी है, अजमेर दरगाह मामले पर बोले सचिन पायलट। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। अजीत पवार को सुबह और शाम शपथ लेने का अनुभव, महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे के बयान ने बढ़ाई हलचल। दरअसल बता दें कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। फडणवीस ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, एनसीपी लीडर अजीत पवार के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान भाजपा के ऑब्जर्वर विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण भी मौजूद थे। इसके बाद फडणवीस, शिंदे और पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फडणवीस और शिंदे दोनों ने कहा कि कितने और कौन कौन मंत्री शपथ लेंगे, इसकी जानकारी दे दी जाएगी। शपथ ग्रहण का कार्यकाल कल 5:30 बजे आजाद मैदान में होगा। मीडिया ने सवाल पूछा कि शिंदे और पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। इस पर अजीत पवार ने कहा, कोई ले रहा है या नहीं यह अलग बात है, इन लोगों का शाम तक तय होगा, पर मैं तो कल शपथ ले रहा हूं, यह तय है। इस पर शिंदे ने कहा कि अजीत दादा को दिन में और शाम को शपथ लेने का बड़ा अनुभव है।
राहुल और प्रियंका गांधी संभल नहीं जा सके, गाजीपुर बॉर्डर से ललकारा, दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे पर 4 घंटे लगा जाम। जी हां, आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के संभल नहीं जा सके। यहां उन्हें बवाल में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलना था। यूपी पुलिस ने उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक लिया। इससे दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे पर 4 घंटे तक 5 किलोमीटर जाम लगा रहा। हालांकि राहुल और प्रियंका गांधी यहां 3 घंटे ही रुके थे। जाम की वजह से ट्रैफिक में फंसे लोग नाराज हो गए। उनकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झड़प भी हुई। लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीट दिया। इससे पहले राहुल गांधी ने भी अफसरों से बातचीत की। कहा, मैं पुलिस की गाड़ी में अकेले जाने को तैयार हूं, लेकिन अफसर राजी नहीं हुए। राहुल हाथ में संविधान लेकर कार पर चढ़ गए, मीडिया को संबोधित किया। इसके बाद राहुल और प्रियंका गांधी दिल्ली लौट गए। उन्होंने कहा, अब 6 दिसंबर को संभल जाएंगे। भाजपा को फिर बड़ा झटका, बड़े नेता परवेश रत्न आप में शामिल केजरीवाल के कामों से थे प्रभावित। बता दें कि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। एक बार फिर भाजपा को दिल्ली में आप ने बड़ा झटका दिया है। अरविंद केजरीवाल के कामों से प्रभावित होकर जाटो समाज के बड़े नेता परवेश रत्न आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आपके बड़े नेता मनीष सिसोदिया ने परवेश रत्न के आप में शामिल होने पर कहा कि समस्त जाटो समाज आम आदमी पार्टी के साथ है। आप सरकार के कामों से जाटो, दलित और एसटी समाज के परिवारों को काफी लाभ हुआ है। उनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। आज अरविंद केजरीवाल के कामों से प्रभावित होकर भाजपा नेता परवेश रत्न आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। उपराष्ट्रपति का केंद्र सरकार से सवाल, कृषि मंत्री शिवराज से पूछा, किसानों से किए वादे क्यों नहीं निभाए। जी हां, बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सीधे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कई सवाल किए हैं। उन्होंने शिवराज की ओर इशारा करते हुए कहा, कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए कि किसान से किया वादा क्यों नहीं निभाया गया। वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। बीते साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है। काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। धनखड़ ने मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में ये बातें कही। हालांकि उन्होंने उपराष्ट्रपति के सवालों का जवाब नहीं दिया। शिवराज ने कहा, भारत अपने किसानों के बिना समृद्ध देश नहीं बन सकता। झारखंड हाईकोर्ट से सीएम हेमंत को मिली राहत। एमपी एमएलए कोर्ट के सशरीर पेश होने के आदेश पर लगाई रोक। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में फिजिकली पेश नहीं होना होगा। आज उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें ईडी के समन की अवहेलना मामले में हाजिर होने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट की शरण ली थी। आज इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राहत दी और एमपी एमएलए की विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। गडकरी बोले, राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर, यहाँ हर व्यक्ति दुखी, सबको अपने पद से ऊंचे पद की लालसा रहती है। जहाँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का एक सागर है, जहाँ पर हर व्यक्ति उदास है और अपनी मौजूदा पोजीशन से ऊंची पोस्ट की उम्मीद लगाए बैठा है। आज नागपुर में किताब 50 रूल्स ऑफ गोल्डन लाइफ के लॉन्च के दौरान उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जिंदगी समझौतों, मजबूरियों, सीमाओं और विचारधाराओं का खेल है। इंसान चाहे परिवार के बीच हो, समाज के बीच हो, राजनीति में हो या कॉर्पोरेट जीवन में, जिंदगी चुनौतियों और परेशानियों से भरी रहती है। व्यक्तियों को इनका सामना करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग सीखना चाहिए। रंगे हाथों पकड़ी गई बीजेपी, बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दरअसल आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज भारतीय जनता पार्टी पर वोटर्स के नाम कटवाने की कोशिश का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि वह इस पर जल्द बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पूर्व सीएम का दावा है कि भाजपा ने हजारों वोटर्स का नाम कटवाने के लिए अर्जी दी है। अरविंद केजरीवाल ने आज एक्स पर लिखा कि दिल्ली में बीजेपी बड़े स्तर पर लोगों के वोट कटवाने की कोशिश करते रंगे हाथों पकड़ी गई। बीजेपी ने हजारों वोटर्स के वोट कटवाने के लिए अर्जी डाली, जल्द ही इस पर बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। क्या ये लोग हरियाणा और महाराष्ट्र का भी चुनाव इसी तरह से जीते? बीजेपी वालों, दिल्ली में तुम्हारा षड्यंत्र मैं सफल होने नहीं दूंगा। बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी आरोप
लगाया था कि केंद्र सरकार की ओर से अफसरों पर दबाव डाल के आपके वोटर्स के नाम कटवाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 वोटर्स का नाम कटवाने का लक्ष्य दिया गया है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सुनवाई से सीजीआई हटे। सीजीआई को पैनल से हटाने पर कांग्रेस ने लगाई याचिका। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मामले की सुनवाई 6 जनवरी से शुरू होगी और इसके लिए नई बेंच का गठन किया जाएगा। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति 3 सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। हालांकि 21 दिसंबर 2023 को सरकार ने एक नया विधेयक पारित किया, जिसमें चीफ जस्टिस को पैनल से हटा दिया गया और उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। इसे प्रधानमंत्री चुनेंगे। केंद्र सरकार के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने याचिका दायर की है। इस विवाद के बावजूद केंद्र ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।